हम जो देखने के आदी हो गए हैं, हम मान लेते हैं कि ऐसा ही सब कुछ है। ये हमारी इंद्रियों की और परिस्थितियों की देन है। वास्तविक जगत क्या है कहना मुश्किल। एक बात पक्की है, वैसा नहीं जैसा हमने समझ लिया है। जो बातें मैंने कही वो तो समझ में आ जाएंगी, उसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अध्यात्म उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि संसार है ही नहीं। एक महिला अपने पति को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में अंदर प्रवेश की। वो बहुत ही बातूनी महिला थी, लगातार कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी, अपने पति को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। फिर जब डॉक्टर ने उसके पति से पूछा तकलीफ, तो इसके पहले कि पति कुछ बोल पाए, पत्नी पहले ही हर प्रश्न का जवाब देती जाती। पति को बोलने का कोई मौका उसने नहीं दिया। डॉक्टर ने जो भी पूछा पति के बारे में, वो पत्नी ने पहले ही बता दिया। आखिर डॉक्टर भी थोड़ी देर में थक गया। उसने कहा कि मैडम आप ऐसा करें, 5 मिनट बाहर जाके बैठें। तो बाहर चली गई। जब डॉक्टर ने उस आदमी से बातचीत की तब पता चला कि वो बोल ही नहीं सकता, गूंगा है। उसके गले की जांच की तो गले में वोकल कार्ड्स में खराबी थी, वो बोल ही नहीं सकता था, गूंगा था। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि पत्नी तो बेचारी ठीक ही कर रही थी। तब उसने पत्नी को भीतर बुलाया कि क्षमा कीजिए मैडम, आप भीतर आइए, कुछ और सवाल पूछना है ना। मुझे पता नहीं था, सॉरी, कि आपके पति गूंगे हैं। वो बोली क्या? तो 20 साल हमारी शादी हो गए, मुझे तो अभी तक नहीं पता था गूंगे। अगर हमारी इंद्रियां काम ना करें तो हम जगत को किस प्रकार महसूस करेंगे? जो आदमी गूंगा होता है अक्सर बहरा भी होता है, अक्सर दोनों चीजें एक साथ पैदाइशी डिफेक्ट होती हैं। जिस आदमी ने कभी ध्वनि सुनी ही नहीं, वो बोलेगा कैसे? हम सुन सुनकर सीखते हैं। अगर हमने सुना ही नहीं है तो हम बोल भी ना पाएंगे। जरा सोचो, एक बहरा आदमी को जगत कैसा लगता होगा? एक अंधे आदमी जो जन्मांध है, उसे कैसा लगता होगा? हमारी अन्य इंद्रियां अगर ना हो, अन्य पशु पंक्षियों के पास अलग अलग ढंग की इंद्रियां हैं। कोई 1 इंद्रिय वाला है, कोई 2 इंद्रिय वाले हैं, मनुष्य 5 इंद्रियों वाले हैं। फिर हमसे और आगे शायद पक्षियों की हमसे भी ज्यादा इंद्रियां हैं, जिसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, माइग्रेटिंग बर्ड्स जो हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करते हैं, उनकी आंखों में कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो मैग्नेटिक मेरिडियंस को देख सकते हैं। चुंबकीय रेखाएं जो हमें नहीं दिखाई देती। तो पृथ्वी का जो चुंबक है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उसकी जो रेखाएं फैली हुई हैं आकाश में, वो उनके लिए रोड जैसी हैं, सड़क जैसी हैं। तो हमको लगता है लोग हजारों किलोमीटर से कैसे आ गए, दिशा ज्ञान कैसे हुआ, कहां जाना था, और ठीक एग्जैक्टली अपनी जगह वापस पहुंच जाएंगे 6 महीने बाद, बिल्कुल जहां से चले थे वहीं। हमारे लिए आकाश में कोई नक्शा नहीं है, लेकिन उनके लिए सब बिल्कुल साफ स्पष्ट है। जिस पेड़ की डाल पे वहां वो बैठता था, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके 6 महीने बाद वो पंछी ठीक उसी पेड़ की उसी डाल पे जाके बैठेगा। उनके पास कुछ और इंद्रियां हैं जो हमारे पास नहीं है। उनके लिए यह दुनिया अलग प्रकार की होगी। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि जैसा हम जान रहे हैं इस जगत को, वास्तव में वैसा है? ये तो हमारी इंद्रियों ने हमको ऐसा दिखाया। शायद आपको पता हो, एक सुप्रसिद्ध रसायनविद वैज्ञानिक हुए डाल्टन, बुढ़ापे में जाके उनको पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है। और वो संयोग से पता चला,
उनकी 50वीं सालगिरह थी। अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, वो सरप्राइज देने के लिए अकेले गए गिफ्ट खरीदने। तो जिस दुकान से उन्होंने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, उस दुकान में मोजे खत्म हो गए थे, आउट ऑफ स्टॉक। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी दुकान से ले लूँगा। उन्होंने सामान पैक कराया, दूसरी दुकान पे गए, वहाँ कहा कि लाल रंग के मोजे दीजिए। लाल रंग के मोजे उस दुकानदार ने दे दिए, ले लिए। जब वो सरप्राइज गिफ्ट रात को पार्टी में खोली गई तो सब लोग चकित हो गए। पत्नी भी हैरान हुई कि ये क्या किया, हरे रंग के कपड़े लाए और लाल रंग के मोजे, जूता हरे रंग के, कपड़े हरे रंग के, सब कुछ हरे रंग का और लाल रंग का मोजा। तो पहले तो समझी कि मजाक की है और कहा कि ऐसा क्यों किया आपने। कहा कि बिल्कुल मैचिंग तो है, इससे अच्छी मैचिंग और क्या होगी। फिर अन्य मेहमान लोग कहने लगे कि मामला लगता है सीरियस है, क्योंकि डाल्टन मजाक में नहीं कर रहा कुछ। तब पता चला कि लाल और हरा उसको एक ही दिख रहे हैं। आश्चर्य की बात है, वो केमिस्ट्री का इतना बड़ा वैज्ञानिक पूरी जिंदगी केमिकल्स के रंग के द्वारा प्रयोग करता रहा, टाइट्रेशन में रंग बदलता है, उससे जांच परख करता रहा। बुढ़ापे में जाकर उसे पता चला कि लाल हरा में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता वो। तो हम सबकी आंखें एक जैसी नहीं है, कोई नीला और हरा में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कोई नीला और लाल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। 3 प्रकार के कलर ब्लाइंड हैं दुनिया में। संयोग से ही पता चलता है। हर व्यक्ति को दुनिया कैसी दिख रही है हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम सोचते हैं कि जैसा हमको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, ऐसे ही सबको दिख रहा होगा। अभी थोड़े दिनों पहले एक सज्जन यहाँ आए थे सोनीपत में, उन्होंने अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया। पिछले 2-3 साल से उनको कैटरैक्ट डेवलप हो रहा था। जब नया लेंस लगवा के आए तो कह रहे कि मैं हैरान हूँ, दुनिया कितनी चमकदार और उज्जवल नजर आ रही है। भाई धीरे 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 कैटरैक्ट डेवलप हुआ, धीरे 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 धुंधलापन आया, एकदम से तो आया नहीं। तो पता नहीं चलता, उसी के साथ एडजस्ट होते जाते। हम सोचते कि दुनिया ऐसी है, फिर अचानक ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेंस लग गया। कह रहा सब कुछ इतना चमकदार लग रहा है, इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं, जो आदत हो गई थी देखने की। हमारी आंख हमें जैसा दिखा रही है हम सोचते हैं कि वैसा ही दुनिया है। हमारी अन्य इंद्रियां जो सूचना देती हैं उससे हम अनुमान लगाते हैं कि दुनिया ऐसी है। हो सकता है यह ऐसा भी कुछ गलत हो, क्योंकि अगर हमारी इंद्री बदल जाए, मान लो हम प्रकाश देखते हैं, उसमें इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं, तो कुछ लोग 5 देखते हैं, कोई लोग 4 देखते हैं। सांप की आंख में इंफ्रारेड रेस भी दिखाई देती हैं, अर्थात जिसको हम प्रकाश में नहीं काउंट करते, हम उसको गर्मी की तरंग कहते हैं। सांप को इंद्रधनुष में इंफ्रारेड रेस का भी एक वलय दिखाई देगा जो हमको नहीं दिखाई देता। उसके लिए इंद्रधनुष में 8 रंग होंगे, लाल के नीचे एक और पट्टी होगी। सांप रात को भी देख लेगा। अगर चूहा जा रहा है तो प्रकाश तो नहीं है अंधेरे में, लेकिन उसके शरीर से गर्मी निकल रही है, सांप देख लेगा और पकड़ के खा जाएगा उसको अंधेरे में भी। उसके लिए वह दृश्य है। उल्लू की आंख अलग प्रकार की है, हमारे लिए जो अंधेरा है उसके लिए वो प्रकाश है। और विपरीत भी, हम जिसको प्रकाश कह रहे हैं उसके लिए वो अंधेरा है, क्योंकि उसकी इंद्री अलग प्रकार की है। तो वास्तव में हम एक वास्तविक जगत को जान रहे हैं या हमारी इंद्रियों का खेल है ये। उदाहरण के लिए हम ध्वनि सुन रहे हैं क्योंकि हमारे पास कान है। अगर कान ना हो तो ध्वनि जैसी कोई चीज नहीं है। हवा में उठती तरंगें होंगी, लहर,
लेकिन आवाज नहीं होगी। कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, कोई 2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। जरा कल्पना करो, अगर कोई भी ऐसा प्राणी आसपास ना हो जिसके पास कान है, तो वहां सन्नाटा ही होगा। पानी गिर रहा है, चट्टानों से टकरा रहा है, हवा में ध्वनि तरंग पैदा हो रही है, लेकिन आवाज जैसी कोई चीज नहीं होगी। आवाज के लिए सुनने वाले का होना जरूरी है। हमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है कंप्रीहेंड करना। हम सोचते हैं कि जब कोई भी नहीं है वहां तब भी आवाज हो रही होगी, तो हम गलती में हैं। अगर सुनने वाला कोई है ही नहीं तो आवाज जैसी कोई चीज नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं स्पेस में, तो वहां चांद, सूरज, तारे, गैलेक्सियां सब चमकते हुए दिखाई देते हैं जिनमें प्रकाश है। लेकिन बीच का जो पूरा स्पेस है वो घनघोर अंधेरे से भरा होता है। यानी सूरज है लेकिन उसके आसपास पूरा घनघोर अंधकार। हमें अनुमान लगाना मुश्किल, जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तभी हम एहसास कर पाएंगे। हम जैसा जानते हैं कि सुबह सूरज उगा और सब तरफ रोशनी हो गई, सब चीजें दिखाई देने लगी, अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई चीजें ही नहीं है। हवा में कोई पार्टिकल्स नहीं है, धूल कण नहीं है, बैक्टीरिया वायरस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, हवा ही नहीं है वहां। तो सूरज की किरणें जब किसी चीज से टकराएंगी तब वह चीज प्रकाशित होकर दिखेगी। लेकिन जब वहां कुछ है ही नहीं तो कुछ भी प्रकाशित होकर नहीं दिखेगा। वो प्रकाश स्वयं अदृश्य है, केवल प्रकाशित चीज दिखती है। हाँ, सूरज दिखेगा, सूरज की रोशनी चांद से टकरा के पलट के लौट के आ रही है तो चांद दिखाई देगा। हम अपना हाथ करेंगे तो अपना हाथ दिखाई देगा, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। लेकिन बाकी सब घना अंधकार, घनघोर अंधकार। हमारे लिए मुश्किल है। करीब करीब ऐसा हो गया कि बिल्कुल घनघोर अमावस की रात और सूरज चमक रहा है और घनघोर रात है। हम जो देखने के आदी हो गए हैं, हम मान लेते हैं कि ऐसा ही सब कुछ है। ये हमारी इंद्रियों की और परिस्थितियों की देन है। वास्तविक जगत क्या है कहना मुश्किल। एक बात पक्की है, वैसा नहीं जैसा हमने समझ लिया है। और अध्यात्म उपनिषद का ऋषि तो और 2 कदम आगे बढ़ता है, उसको समझना और कठिन है। जो बातें मैंने कही वो तो समझ में आ जाएंगी, उसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अध्यात्म उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि संसार है ही नहीं। जब दृष्टा का, साक्षी का अनुभव होता है, हम आत्मरमण की अवस्था में होते हैं, संसार विलीन हो जाता है। जब हम बहिर्मुखी होते हैं तो संसार प्रकट होता है। ये बात वैसे ही हो गई कि नियाग्रा वाटरफॉल में अगर कोई सुनेगा तो आवाज होगी, अगर कोई नहीं सुनने वाला तो कोई आवाज नहीं है। पूरी तरह साक्षी में रमा हुआ व्यक्ति फिर कहता है कि संसार सपना है, माया है, झूठ है। अन्य लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती। इतना ठोस तथ्य जो नजर आ रहा वो उसको झूठ कैसे कह दें, सपना कैसे कह दें।
पर आप जरा सोचो, जब आप रात को नींद में सपना देखते हो तब वो भी तो इतना ही सत्य जान पड़ता है। कहां कोई शक पैदा होता है कि ये झूठ है, तो नींद खुलने पे पता चलता है। ऐसा ही एक आध्यात्मिक जागरण है, तब पता चलता कि अरे अभी तक हम नींद में खोए थे और संसार को जान रहे थे। ये जगने पर ही पता चलेगा, नींद के दौरान पता नहीं चल सकता। नींद में सपना सत्य है और हमारा होना असत्य है, हमको अपने भर पता नहीं चल रहा। और अगर नींद में अपना ख्याल आ गया किसी कारण से, अचानक सपना टूट जाएगा, नींद भी टूट जाएगी, एकदम असत्य हो जाएंगे। एक और छोटी सी कहानी। एक आदिवासी आदमी पहली बार जंगल से बाहर निकला और चलते 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 एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां सब मकान दर्पण के बने थे, दीवारें भी दर्पण की, खिड़की भी दर्पण की, छत भी दर्पण की, सब कुछ आईने ही आईने का था। और वहां इतनी छवियां दिखाई देती थीं। ये आदमी जो जंगल से आया था, आदिवासी, इसको पता ही नहीं था दर्पण जैसी कोई चीज होती है। इसको अपनी ही शक्ल सब तरफ दिखाई दे रही है, हजारों गुना रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि रिफ्लेक्शन का भी रिफ्लेक्शन बन रहा है सामने वाले दूसरे दर्पण में। ये तो घबरा गया कि इतनी भीड़, कितनी भीड़ है भाई यहां लोगों की। डर गया। जब ये डर गया तो वो सारी शक्लें भी भयग्रस्त हो गई। उसको लगा ये तो कितने डरपोक लोग हैं यहाँ के। किसी चीज से वो टकरा गया, एक व्यक्ति से, प्रतिछवि से, उसको चोट लग गई तो गुस्सा आया। जब इसको गुस्सा आया तो वो सारी छवियां गुस्से में आ गई। अब इसको तो नहीं पता कि मैं अपना ही रूप देख रहा हूं। ये और डर गया कि लोग तो बड़े क्रोधी किस्म के हैं, गुस्सैल हैं। आखिर वहां से छोड़कर जाने लगा, घबरा गया। बुरी इतनी भीड़ उसने कभी देखी नहीं थी। रास्ते में एक साधु मिला। उसने पूछा, अब तुम भागे भागे डरे हुए कहां जा रहे हो? इसने कहा कि यहां तो भयंकर भीड़ है, बड़े क्रोधी लोग हैं, ऐसा लगता है हमला कर देंगे मुझ पे। मैं बाहर से आया, कुछ जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं। उस साधु ने कहा, भीड़? इस शहर में मुश्किल से 50 आदमी रहते हैं, कहां की भीड़ की बात कर रहे हो? उसने नहीं कही, हजारों लोग हैं। उनका मेरे साथ आओ। कहां है क्रोधी व्यक्ति? तब उसने बताया, देखी सब तरफ क्रोधी क्रोधी, डरा हुआ आदमी हर जगह। तब साधु को हंसी आई। उसने कहा कि शायद तुमने आईना नहीं देखा कभी, ये सब आईना है, इसमें तुम्हारी प्रतिछवि दिख रही है। साधु ने कहा, तुम मुस्कुराओ, देखो सब मुस्कुराएंगे। उसने की कोशिश मुस्कुराने की, वो सभी लोग मुस्कुराने लगे। उनका हद हो गई, मेरे मुस्कुराने से कैसे मुस्कुरा रहे हैं? साधु ने समझाया कि तुम्हारी ही छाया है, ये सत्य नहीं है, आभास हो रही हैं, दिख रही हैं कि हैं। कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। हम इस जगत में प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम वापस मिलने लगता है। हम घृणा करते हैं तो घृणा वापस मिलने लगती है। हम गालियां देंगे सबको, निश्चित रूप पे हम पे भी गालियों की बौछार हो जाएगी। और हम गीत गाएंगे तो हमारे पास भी गीत ही लौट कर आएंगे। जगत दर्पण की भांति व्यवहार कर रहा है और हम उसको इतना सत्य मान रहे हैं। हम एक आध्यात्मिक मूर्छा में हैं और सपना और छाया और माया हमें सच जान पड़ रही है।